गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त धर्मेश कुमार का सवाल आया है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, पैसे को अपने पास रोकने का कोई मार्ग बताओ और कितना भी बचाने की कोशिश करो पैसा हमारे पास बचता या रहता ही नहीं है। कृपया मेरे पास पैसा रोकने लगे ऐसा कोई मार्ग बताएं और जिसको कर्ज दिया है वो नहीं लौटा रहा है, कृपया धन वापस पाने का और पैसा हाथ में टिकने लगे ऐसा कोई मार्ग बताएं। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। मैं हमेशा ही यह सोचता हूँ और हमेशा ही यह चाहता हूँ जो मुझसे जुड़े हों, जो मुझे अपना बंधु मानते हों, जो मुझे अपने सखा मानते हों, जो मुझे अपना गुरु मानते हों, या जो भी मेरे बड़े हों या जो भी मुझसे छोटे हों, वो सदैव खुश रहें। मुझ पे कुछ हो या ना हो, जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो हमेशा धनवान होना चाहिए, वो हमेशा श्रेष्ठ पद पे होना चाहिए, वो हमेशा सम्मानित होना चाहिए। और जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है वो हमेशा श्रेष्ठ पद पे होना चाहिए और हमेशा ही सम्मानित होना चाहिए, हमेशा ही सुखी रहना चाहिए और हमेशा ही वह तरक्की करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी हृदय से इच्छा रहती है। और आज मैं आपको लक्ष्मी माँ के पुत्र बनने के और लक्ष्मी माँ के 18 पुत्रों के नाम जाप बताऊंगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में, जिससे आप माता लक्ष्मी आपसे कभी रूठ कर नहीं जाएंगी। मैं आपको बताऊं, माता लक्ष्मी का एक स्वरूप चंचल भी है। माता हमेशा चंचला है। माँ लक्ष्मी और माता लक्ष्मी का जो आदि स्वरूप है, आदि लक्ष्मी, वह चंचल स्वरूप है। माँ हमेशा किसी के पास टिक कर नहीं रहती, माँ हमेशा अपने बेटे के पास रहती है। तो आज मैं आपको माता के 18 बेटों के नाम बताऊंगा और 18 बेटों के नाम बताऊंगा और संस्कृत और हिंदी में बताऊंगा, जिससे आपके पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपका रुका हुआ धन है, जिस तरह से इस भाई ने पूछा कि रुका हुआ धन नहीं मिल रहा है, किसी को उधार दिया है, तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी। भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी। उधार कभी ना लेना, ना जीवन की बना देना ये कहानी। मैं अपने भक्तों को, अपने जानने वालों को, अपने प्यार करने वालों को बस यही कहता हूँ, भूखा हो तो किसी को रोटी दे दो, आज समर्थवान हो तो किसी को बिना अपनी जितनी हैसियत है उस हिसाब से दे दो, पर किसी को उधार ना दो, क्योंकि ब्याज खाने वाला व्यक्ति 10 जन्मों तक उस कर्मों को भुगतता है, मैं आपको बताऊं। और जो उधार नहीं देता, अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्ति कोई उधार ना दे तो उसको क्या होता है। व्यक्ति अगर किसी का उधार वापस ना करे तो उसको 10 जन्मों तक भुगतना पड़ता है वह उधार का दंड। और हर जन्म में उस व्यक्ति की, जिससे वह उधार लेता है, हर जन्म में उस व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती है, हर जन्म में उसे कर्ज चुकाना होता है, जब तक वह उस व्यक्ति के कर्ज से मुक्त नहीं हो जाता। तो इसीलिए मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, कभी किसी से उधार ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। और अगर किसी मजबूरी बस आप लें तो आपको किसी का उधार अवश्य चुकाना चाहिए। और मैं आप तो यही कहूँगा, जो मुझे मानने वाले हैं या मुझे अपना गुरु मानते हैं, भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी, उधार न लेना न देना, बस यही जीवन की होनी चाहिए आपकी कहानी। क्योंकि आप खुद समर्थवान बने और किसी की मदद करें, कोई दिक्कत नहीं, भूखे को खाना दीजिए, पर ऐसा कार्य ना कीजिए जो आपको लाभान्वित ना करे, जो आपको आपका इस जन्म में भी आपको कष्ट भुगतना पड़े और अगले 10 जन्मों में कष्ट भुगतना पड़े। अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ, बहुत से लोग मुझसे यही सवाल करते हैं और आज इस भाई का सवाल बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ आया है कि पैसा किसी के हाथ में तो आता है, आदमी लाखों लाखों रुपए कमाता है, पर ये कहते नहीं है माता का एक स्वरूप चंचल है। तो माता का एक स्वरूप चंचल होने की वजह से लक्ष्मी कभी किसी पर रुकती नहीं है। और आपको बताऊं, एक माँ होगी तो माँ अपने बेटे की जो प्रसन्नता सुनेगी तो वो अत्यंत खुश होगी और वह माँ अपने बेटे के पास तो हमेशा ही रहती है। देखो, बहन कभी हो सके अपने भाई को छोड़ के चली जाती है, भाई कभी भाई को छोड़ चला जाता है, बाप भी, पर माँ अपने बेटे के साथ जीवन भर रहती है। तो अगर आप अपनी लक्ष्मी को माँ बना लेंगे, अपनी माता लक्ष्मी को माँ बना लेंगे और उनके बेटों का नाम जाप करेंगे तो आप भी उनके बेटे हो जाएंगे। और आप जब उनके बेटे हो जाएंगे तो वह आपकी बेटे की तरह रक्षा करेगी। और इस नाम जाप से, इन 18 नाम जापों से आपको लाभान्वित बहुत होंगे। आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास अपार धन दौलत होगी। आपका पैसा बिना आपकी इच्छा के नहीं जाएगा। जैसे आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं 10 रुपये कमाते हैं गुरुजी, 20 रुपये का खर्चा निकल आता है। 20 रुपये का नहीं, केवल 10 ही रुपये का आप कमाएंगे तो 2 रुपये का खर्चा निकलेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास पैसा रुकने लगेगा, पैसा टिकने लगेगा और आपके पास कभी भी पैसे की, कोई धन धान्य से कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको मैं पहले कथा सुनाना चाहूँगा कि इस कथा का वर्णन किस तरह से हुआ है और इस कथा को किस तरह से फिर इस आपको नियम को करना है और आपको इस नाम जाप को किस तरह से जाप करना है और इसको
कैसे प्रयोग में लेना है। पहले मैं आपको कथा बताता हूँ। दुर्गम दास नाम का एक लकड़हारा था जो अत्यंत ही दयालु था और भगवान की पूजा पाठ भक्ति भाव में था। पर समाज के लोग उसे हमेशा ही ताने देते थे क्योंकि क्योंकि वो थोड़ा दलित था। मैं आपको बताऊं तो श्रेष्ठ वर्ग के जो लोग थे वो उसे जो जो कलयुग के प्रारंभ में ताने देते थे कि तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हो पर तेरी पूजा पाठ का कोई फल नहीं निकलने वाला, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ वर्ग को ही माता दर्शन देती है और धन दौलत देती है। तो एक दिन लकड़हारा था वो, तो वो एक दिन मूर्छित होने की अवस्था में आ गया। रोते रोते माँ से कहने लगा कि माँ, क्या तुम मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगी, क्या तुम मेरी फरियाद सुननी होगी नहीं? क्योंकि अब तो हमारे समाज में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हर हर जाति हर वर्ण श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं जो जातियों के रूप में माने गए हैं। 4 वर्ण हैं, पर तब यह ऊंच नीच ज़्यादा थी। मैं आपको बताऊं तो फिर क्या हुआ, माँ से लकड़हारा रोने बिलखने लगा तो माँ को फरियाद करने लगा। तो माँ एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके उस लकड़हारे के पास गई और अपने नाम जाप की, अपने व्रत इत्यादि, अपनी पूजन विधि के बारे में बताया। लकड़हारा उस पूजन विधि से माँ की से संतुष्ट हुआ और उसने अच्छी तरह समझा। उसकी पत्नी और लकड़हारा स्वयं माता की पूजन इत्यादि करने लगे। और पहले वो और भी अनेक पूजाएं करते थे, पर वह फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ एक पूजा अर्चना माता लक्ष्मी की और नारायण की पूजा अर्चना करने लगे। क्योंकि हमें जिसको भी उठाना चाहिए एक देवी देवता को उठाना चाहिए, इस वजह से क्योंकि हमें वहीं से लाभ मिले। अगर हम जगह जगह भटकेंगे तो कोई मतलब नहीं। शक्ति सभी में एक है, चाहे हनुमान जी को माने, चाहे राम जी को माने, चाहे महादेव को माने, चाहे माता शक्ति को माने, चाहे माँ लक्ष्मी को माने, चाहे नारायण को माने। तो वह नारायण और माता लक्ष्मी का नाम जाप इत्यादि व्रत इत्यादि करने लगे। तो माता के प्रभाव से वह अत्यंत ही धनदान से संपन्न हो गया और अत्यंत ही धनदान से संपन्न होने के बाद वह तरक्की कर गया। मैं आपको बताऊं, पर वह मैंने आपको शुरुआत में बताया वो अत्यंत दयालु है। तो जब उससे कोई मदद मांगने आता तो वो सोचता सब माता लक्ष्मी की कृपा से है, तो मैं इनको क्यों मदद ना करने से रोकूं। क्योंकि माता हमेशा ही कहती है किसी को दान देने से दान घटता नहीं है, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। और तो वो भी सबकी मदद करने लगा और जो भी आता वो उसकी मदद करता। धीरे धीरे उसका धन कम न होने लगा। धीरे धीरे उसको उसकी पत्नी ने जब कहा आपसे धन जो ले जाते हैं वो लौटा के तो देते नहीं, आप दूसरों की सेवा करते हैं। और इस तरह से जो उसने माता की कृपा से और जो अपनी मेहनत से जो धन अर्जित किया, तो वो उसका ख़त्म होने लगा क्योंकि वह व्यक्ति बीमार हो गया था। मैं आपको बताऊं, जो पहले ज़माने में जो कोढ़ के रोग थे उसको कोढ़ हो गया था किसी प्रकार से। फिर वे कष्टों में फिर अपनी माता का ध्यान करने लगा और माता पे उसका दुख नहीं देखा गया है। और वो माता की फिर नाम जाप, फिर माता की महिमा और माता का सानिध्य करने लगा और फिर माता से फरियाद करने लगा अपने आप को ठीक करने की। और माँ ने और उसकी पत्नी ने भी उसको ताने मारना चालू कर दिया। उसके परिवार के, उसके समाज के लोगों ने, बहुत बड़ा ज्ञानी बनता था, अब इसके साथ क्या हुआ देखा आपने। इस तरह से समाज के उसे ताने खाने पड़े। फिर वह माता के सामने रोते बिलखते हुए माता से फरियाद करने लगा और माता से कामना करी उसने। इस बार माता ने देव ऋषि नारायण को भेजा। यह 18 नाम देव ऋषि नारायण ने उस व्यक्ति को बताए थे जो अब हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ, इससे धन रुकने लगता है, धन संपन्नता भी बढ़ती है। और इस नाम जाप को आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? 18 नाम जाप है, आप इन्हें लिखकर धन के कोष में रख सकते हैं। इसमें आपका धन बढ़ेगा और आपका जो रुका हुआ धन है वह भी वापस आएगा और आपका अनावश्यक खर्चा भी रुकेगा, क्योंकि यह धन को सहेजने का काम करते हैं ये नाम जाप। और रोजाना आप इन 18 नामों को सिर्फ 2 मिनट में जाप कर सकते हैं अगर रोजाना बोलते हैं। और इन नाम जापों को लिखकर अगर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो भी आपका पर्स से धन जरूरत पर ही निकलेगा, अनावश्यक नहीं निकलेगा। धन कोष में रखें, किसी भी तरह से प्रयोग करें, अनेकों प्रयोग हैं। और अब मैं आपको ये 18 नाम जाप बताने वाला हूँ। और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, उधार किसी को, जो भी मैंने आपको बताया उधार लेने या देने वाले के लिए जो सजा है वह मैं नहीं बता रहा हूँ, गरुड़ पुराण में बताई गई है, आपको बताऊँ। और अब मैं आपको 18 नाम जाप संस्कृत में बताता हूँ,
फिर हिंदी में बताता हूँ। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम श्री कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संबदाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम डमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। अब मैं आप सबको हिंदी में यह 18 नाम बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत में आपको 18 नाम बता चुका हूँ। इसको आप लिख लें अच्छी तरह, आसानी से मैंने बता दिया है। अपने धन कोष में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने धन लाभ करने वाली जगह पर रखें। अब मैं आपको हिंदी में यह नाम बताने वाला हूँ। पहला नाम है देव सखा, देवों का मित्र। दूसरा नाम है चिकलीत, चिकलीत। तीसरा नाम है आनंद। चौथा नाम है करदम। पांचवा नाम है श्रीप्रद, श्रीप्रद। छठवां नाम है जात वेद। सातवां नाम है अनुराग। आठवां नाम है संवाद, संवाद। नौवां नाम है विजय। 10वां नाम है वल्लभ, वल्लभ। 11वां नाम है मद, मद। 12वां नाम है हर्ष, हर्ष। 13वां नाम है बल, बल। 14वां नाम है तेज, तेज। 15वां नाम है दमक, दमक। 16वां नाम है सलिल, सलिल। 17वां नाम है गुग्गुल, गुग्गुल। 18वां नाम है कुरुंटक, कुरुंटक, कुरुंटक। अब मैं आप सबको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये 18 नाम माता के पुत्रों के हैं। और माता इन 18 जगह जो प्रसन्न रहता है, जो आनंद में रहता है, जो खुश में रहता है, जो जल का आदर करता है, जो हर चीज़ों से निर्मित रहता है, और जो इन चीज़ों का कुछ महात्म्य भी है, और इन चीज़ों को हम अपनी डेली दिनचर्या में यूज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, यह माता के नाम कहीं लिख कर रख लीजिएगा जो मैंने आपको बोले हैं, या जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो वहाँ से लिख लीजिएगा ये नाम और ये मंत्र।